नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ बीके गुलशन। आज हम बात करेंगे बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया घाट की, जो काफी प्रचलित है। अब यह इतना विकसित और इतना डेवलप धीरे धीरे हो रहा है कि यहाँ पर टूरिस्ट भी, पर्यटक भी घूमने आते हैं। जी हाँ, मैं वही सिमरिया घाट की बात कर रहा हूं जो बेगूसराय जिले के क्षेत्र में पड़ता है, जिसे दिनकर की भूमि कहा जाता है। राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान भी इसी जगह, इसी बेगूसराय की धरती पर हुई है। आज यह बेगूसराय की सिमरिया घाट का सौंदर्यीकरण हो रहा है। रिवर फ्रंट जो बना है सिमरिया घाट पर, उसका उद्घाटन कार्य भी किया गया है और जिसका उद्घाटन कार्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। और इनके साथ साथ यहाँ पर इस उद्घाटन रिवर फ्रंट के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी पहुँचे हुए थे और कई अन्य यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय सांसद और तमाम पार्टी के कार्यकर्तागण और स्थानीय बुद्धिजीवी व समाज सेवी वर्ग के लोग भी इस उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह उपस्थित हुए थे। इस रिवर फ्रंट का उद्घाटन होने के बाद जो सिमरिया घाट पर जो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है वह काफ़ी ही सुंदर और आकर्षक लगेगा। पहले की अपेक्षा अब जो है यहाँ पर टूरिस्टों की संख्या बढ़ेगी। जो लोग, विदेशी लोग जो आते थे यहाँ पर घूमने के लिए, अब वो भी आएंगे और अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, जिसका उद्घाटन समारोह बीते कल शनिवार को ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया। और इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। जहां विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा इस मौके पर, देखें एक रिपोर्ट। सिमरिया के घाट का उद्घाटन था और इसको विकसित करने का खास करके कल्पवास और महाकुंभ का ये स्थल बना है और पूरी तरह से उत्तर बिहार के लिए, पूरे बिहार के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व रखता है। आज उसी के डेवलपमेंट को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी आए। हम लोग को भी थोड़ा उधर से पूसाई चले गए थे, कृषि एग्रीकल्चर मेला था, उधर से आने में थोड़ा लेट भी हुआ है और उसी को लेकर के विकास की गति जो बढ़ रही है, 6 लेन पुल भी बन रहा है, तो थोड़ा सा उसका भी मॉनिटरिंग हो गया। जिनको 15 साल का अवसर मिला, कुछ नहीं कर सके। जनादेश एनडीए को मिला था, एनडीए ने सारे विकास के विजन को रखा, विकास के सोच को रखा, विकास के नींव को रखा और वो विकास आज फलित हो रहा है और दिखाई भी पड़ रहा है। चाहे नियुक्ति का मामला हो, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे बिहार के डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नींव रखी गई, वो पुल का मूर्त रूप दिखाई भी पड़ रहा है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे, 5-5 विभाग लेकर के सिर्फ जनता की गाढ़ी कमाई लूटने में लगे थे, विकास में कोई रुचि नहीं था, न कोई विजन था। आज सत्ता से हटने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा
कि ये लोग बिहार को बर्बाद किया है, बिहार के जनता की गाड़ी कमाई लूटी है, और इसलिए मुख्यमंत्री ने तो अवसर दिया था सुधरने का, लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाले, अपराध भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले, विकास की बात लोग विश्वास नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। बेगूसराय की जनता की मांग है सजान की पौड़ी इसको बनाया जाए और पश्चिम साइड जो घाट है उस पर निर्माण हो रिवर फ्रंट। देखिए, हम तो पहले से भी कह रहे हैं और निश्चित तौर पर बिहार के ये जानकी पौड़ी के रूप में ये डेवलप होगा। दोनों तरफ, सिमरिया के तरफ और हत्ता के तरफ, दोनों तरफ विकसित होगा और नया बिहार का एक स्वरूप ये दिखाई पड़ेगा। पूरे देश से लोग यहाँ मालिक है। जनता जानती है कि विकसित भारत बनाने के संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और विकसित बिहार बनाने का एनडीए का संकल्प जनता के आशीर्वाद से साकार होगा। हम तो आज समस्तीपुर पूसा से आ रहे हैं और लोगों की भावना और उमंग को भी देख रहे हैं। जिस व्यक्ति को जिम्मेवारी सदन में निभानी चाहिए थी बैठकर, अभी सदन चल रही थी, लेकिन सदन के बदले ये जन विश्वास ले रहे थे। आज इतने दिनों तक सत्ता में रहे, एक दिन आंसू पोंछने का काम नहीं किए, ये अपराध भ्रष्टाचार के एक भी प्रश्नों का जवाब नहीं दिए। सिर्फ यात्रा करने से और पिकनिक मनाने से जनता विश्वास नहीं करती है। बारे में क्या कहें? लोकतंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन जजमेंट तो जनता मालिक है, वो करेगी। और जनता मन के अंदर निर्णय ले चुकी है। 3 उपचुनाव में आरजेडी को जवाब मिल चुका है। देखिए, स्पेशल पैकेज के माध्यम से कई बड़े बड़े कार्य हुए हैं। 56,000 करोड़ का हमने सदन में पद का बजट पढ़ते हुए बताया है, और कई इस तरह के कार्य जो लोग को दिखाई पड़ेगा, उसका शिलान्यास भी है, उद्घाटन भी है, और आप लोगों के सामने सारे ये पुल उन्होंने दिया था, थर्मल उन्होंने दिया था, फर्टिलाइजर उन्होंने दी थी, रिफाइनरी उन्होंने। आज मैं आपको एक नमूना कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री बिहार के विकास में श्री बाबू के कीर्ति को पुनर्जीवित करने का काम किया है। छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 लेन पुल, ये पुल खराब हो चुका, जर्जर हो चुका, फिर इस पर बन रहा है। रेलवे का भी पुल, इधर 6 लेन का पुल। आगे बढ़िएगा एनटीपीसी का 2 यूनिट, उससे आगे बढ़ेंगे तो फर्टिलाइजर को उन्होंने फिर से, जो बंद पड़ा था, कई बार उस पर शिलापट लगा, लेकिन प्रधान उसके बाद रिफाइनरी बढ़ेंगे। रिफाइनरी में 25,000 करोड़ दे करके, नहीं तो वो डंपिंग यार्ड हो जाता तेल का। और आज उसके कारण जो क्रूड का इनपुट टैक्स जाता है, उससे 9,000 करोड़ से ऊपर बिहार सरकार को टैक्स जाता है। ये 10,000 करोड़, अगर 40,000 करोड़ बिहार का रेवेन्यू रिसिप्ट है, उसमें 1/4 केंद्र के कारण बेगूसराय। मैं आपको एक छोटा सा नमूना अगर आपके सामने रखूं कि अगर इस बीच में हमारी सरकार नहीं थी तो बिहार के जितने राशन कार्ड होल्डर हैं, अब नई सरकार ने कैबिनेट में पास करके, केंद्र से जुड़ करके बिहार के जितने राशन कार्ड धारी हैं, अब सबको आयुष्मान भारत कार्ड मिलेगा। इससे बड़ी तुरंत उपलब्धि क्या दिखेगा कि 5 लाख का उनको इलाज का सुविधा होगा। ये एक सेक्टर का इतना है। और विशेष राज्य का दर्जा अब खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री ने 2015 में 1.25 लाख करोड़ का बात किया था, वो पूरा किया। आगे फिर बिहार के विकास के बगैर पूर्वांचल का विकास नहीं, ये प्रधानमंत्री का सोच है। अब पूर्वांचल के विकास के बगैर भारत का